अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं 18 और 18 स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशुंडे। और अभिषेक, आज हम बात करने वाले हैं लॉरिस लैब्स की, जहां पर शानदार नतीजे हमने आते हुए देखे हैं। दर्शकों के लिए नतीजे भी हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे सो दैट वो देख सकें। अगर ईयर ऑन ईयर आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू लगभग 31% ऊपर चढ़ता हुआ देखा है। एबिटा हमने लगभग 123.2% ईयर ऑन ईयर चढ़ता हुआ देखा है। एबिटा मार्जिन भी हम देखें तो यहाँ पर 24% के आसपास आंकड़ा आया है। पैट भी हम देख रहे हैं लगभग 163 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। तमाम फ्रंट्स पर जो है काफ़ी इंप्रेसिव ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ तमाम फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट किए हैं इस तरह की परफॉर्मेंस के पीछे। जी, अगर इससे अगर पूरा डिटेल्स में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगातार 2-3 क्वार्टर से जो इस कंपनी में हो रही है वो ये हो रही है कि इसका सीडीएमओ बिजनेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और उसके कारण जो है इसका ओवरऑल बिजनेस मिक्स या रेवेन्यू मिक्स है वहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ देखें तो यही फैक्टर जो है आपके, क्योंकि यहाँ पर सीडीएमओ बिजनेस में क्या होता है ना कि मार्जिन थोड़े सस्टेनेबल होते हैं। तो अगर तीसरा क्वार्टर है जहां पर आप देखें कि मार्जिन जो है 20% के आसपास हो गए हैं। वाई बेसिस पे आपको जरूर लग रहा है कि 1000 बिप्स से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बट दिस इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्जिन। आपकी मार्जिन जो 14-15% थी वो आप 20% के आसपास होकर आ गई है। इसके अलावा देखिए तो अब जो अदर सेगमेंट से भी जो कंट्रीब्यूशन आता था वहां पर वाई बेसिस पे आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये सारा फैक्टर्स जो टॉप लाइन का जो रेवेन्यू मिक्स का इंप्रूवमेंट, मार्जिन में जो है उसका फिल्ट्रेशन, इसका इम्पैक्ट जो है आपको बॉटम लाइन पे भी देखने को मिला है। अगर मैं ये कहूँ कि H2 FY25 में जो एक रिकवरी इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में स्टार्ट हुई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जारी है। और ये रन रेट अगर मेंटेन रहता है तो ऐसा लगता है कि अगले 2 क्वार्टर भी जो है कंपनी के वाई बेसिस पे बहुत अच्छे होंगे। और ये ट्रेंड अब जो जाकर जो है मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम स्टॉक पे डिस्कशन किया था तो हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था कि ये ट्रेंड आएगा, वो ट्रेंड आया है। और अब हम कह रहे हैं कि ये ट्रेंड यहाँ से 1-2 क्वार्टर और भी जारी रहेगा। इसके अलावा कंपनी की जो 5000 करोड़ रुपए की जो कैपेक्स की योजना है उसका भी फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। तो ये कंप्लीटली री रेटिंग इस स्टॉक में हुई है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द फंडामेंटल्स। और उसका नतीजा है कि स्टॉक के रिटर्न्स जो है पिछले दिनों में आपको काफ़ी बेहतर होते हुए देखने को मिले हैं। ऑलराइट, वैसे तो कुछ सेशन से हम पूरे फार्मा पैक की सेहत बहुत दुरुस्त देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना बेहतर सिनेरियो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, इसको ये एक बॉटम अप अप्रोच के साथ आपको इस स्टॉक में जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, ये एक आप ऐसे जैसे हमने टाटा मोटर्स में किसी समय देखा था कि लंबे समय तक उसके फंडामेंटल्स में वीकनेस रही थी, फिर इंप्रूवमेंट आया था। तो वही जो है यहाँ पर हुआ है। लगभग 6-7 क्वार्टर्स तक कंपनी के प्रॉफिट में दबाव रहा है। FY22 से 25 तक अगर हम देखें तो उसका जो प्रॉफिट है वहाँ पर डिक्लाइन ही देखने को मिला था। 25 से जो रिकवरी आई है, स्पेशली मैं कहूँ तो H2 FY25 में जो रिकवरी आई है, और वो रिकवरी जब आगे बढ़ रही है तो ऐसा जब भी होता है तो मार्केट जो है यहाँ पर रीरेट करता है, फंडामेंटल से ज़्यादा आपको वैल्यू देना शुरू करता है, और वो स्टॉक्स में जो है देखने को मिल रहा है। चलिए, अब मुझे ये समझना है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं जो बनी हुई है उसके बावजूद ये एक सेफ बेट है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले महीने मेरे ख्याल से आपने निवेशकों को बताया भी था ये नायाब हीरा चुनकर कि आप इस पर निगाह बनाकर रखिए, आपकी कमाई होगी, है ना। अब क्योंकि अनिश्चितता के बादल खत्म नहीं हुए हैं, जो हमें एक डील का इंतजार है वो बहुत डालमडीली हो रही है। अब उसमें इस पूरे क्षेत्र को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, अंकुश हैं। क्या लगता है आपको आगे भी इसका जो फ्यूचर प्लान है कंपनी का, उसके तहत क्या कमाई बरकरार रहेगी? तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करें कि जब हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था वहां से अब तक लगभग 1.5 महीने में स्टॉक जो है 35% का रिटर्न दे चुका है। बिल्कुल। अब आपके जो यूएस वाले डील के बारे में बात करें तो देखिए ये सीडीएमओ साइड में है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है। तो हालांकि जो एक्सपर्ट्स का भी कहना है और हमारी भी जो राय बनकर आती है कि सीडीएमओ बिजनेस पर ओवरऑल जो है यूएस की डील का कोई भी जो है दायरा निकल कर आया, कोई भी डायरेक्शन निकल कर आया, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये वहाँ की ज़रूरत है। और अगर वो ज़रूरत है तो उस पर अगर अंकुश लगाएंगे या उस पर कोई नेगेटिव कॉल लेते हैं
तो वो नुकसान उनका होगा बनिस्बत इन सब प्लेयर्स का, बिकॉज इस तरह की कैपेसिटीज को इस रेट्स पर बनाना और इस रेट्स पर डिलीवरी देना आसान नहीं है। तो इंडियन प्लेयर्स को जो सीडीएमओ में जो अपफ्रंट मिला है वो इनके एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म R&D और साथ ही साथ जो फ्रुगल उनका जो है ना सस्ते दाम पर जो है उनको उनके हिसाब से जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण जो है इनको ये पोजीशनिंग मिली है। तो ऐसा लगता नहीं कि डील चाहे किसी भी तरफ हो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह के प्लेयर्स, इसी कंपनी पर ही नहीं, इसी तरह के किसी भी प्लेयर्स पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो लॉरस लैब पर तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन अभिषेक क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो चलिए एक रिपोर्ट कार्ड भी हमको जानना है आपका, जितने भी डीप डाइव रिसर्च करके आपने स्टॉक्स चुने हैं और जो भी सलाह दी है उसका एक नतीजा रिपोर्ट कार्ड अगर आप हमें समझा सकें। जी देखिए, अगर वैसे तो हमने 15-16 स्टॉक्स पर बात की थी फर्स्ट दौर में, और तकरीबन आप देखें तो जिन स्टॉक्स पर हमारा पॉजिटिव व्यू था वहां पर अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। सुब्रोज से हम शुरू हुए थे, जहां पर एक कंप्लीट फंडामेंटल व्यू हमने लिया था कि यहाँ से कंपनी की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी, वहां पे हमने अच्छा खासा रिटर्न देखा। लॉरस लैब्स में हमने कंप्लीटली कॉन्ट्रा कॉल लिया था, वहां पर लगभग 30-35% का रिटर्न हमको देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आपके निवेशक इससे जरूर प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा। दूसरी तरफ ओला जैसी कंपनी पर हमारा एक नेगेटिव व्यू था, और उसकी साफ वजह ये थी कि जिस तरह से कंपनी प्रॉमिस कर रही है उस तरह का डिलीवरी देखने को मिल नहीं रहा है। रेयर अर्थ के इश्यूज आ रहे थे, साथ ही साथ जब आप देखते थे कि बाकी प्लेयर्स जो लीगेसी प्लेयर्स जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव मोड में आए थे तो उसका मार्केट शेयर लगातार गिरता हुआ दिख रहा था। स्ट्रीट का कॉल यहाँ पर एक यूफोरिया को लेकर था, वहां भी हमने कॉन्ट्रा कॉल लिया था। तकरीबन वहां भी जिन लोगों ने सही समय पर स्टॉक में हमारे अनुसार जो एक्शन लिया होगा उसका फायदा उनको बिल्कुल देखने को मिलेगा। सीएच में भी हमारा व्यू ये था कि जिस तरीके से आपने यूएस डील की बात की तो उसने एक कंपनी हाल ही के दौर में कैमसॉन करके एक ब्रांड जो है खरीदा है, जिसका प्लांट श्रीलंका में है। ये ओएसटी सेगमेंट में है और ये सप्लाई करता है यूएसए को। तो श्रीलंका पर अगर अभी भी आपने देखा हो तो जो टैरिफ लगाया है 30% के आसपास है। तो जो सिनर्जी बेनिफिट उसके कारण आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं जो इस टैरिफ वॉर में कम हो जाएंगे। ये हमारा एक कॉल था, और तकरीबन हमने देखा है कि जिस दिन हमने ये कॉल दिया था वहां से स्टॉक में जो है गिरावटी देखने को मिली। तो तकरीबन जहां पर हमने पॉजिटिव व्यू दिया था स्टॉक ने वैसा परफॉर्म किया, जहां नेगेटिव दिया था वो नेगेटिव परफॉर्म किया। बट हमारा फोकस कंप्लीटली ये बताने का था कि अगर आप फंडामेंटल वे में और फंडामेंटल नजरिए से आप स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो आपके फायदे की सुनिश्चितता भी होती है। और उस ट्रेंड को जब आप कैच करते हैं तो आपकी अपनी एक स्टडी होती है जिसकी बेस पर आप बहुत बड़े दायरे के साथ जो है प्ले कर सकते हैं। लंबे अवधि में, छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में आप फंडामेंटल बेसिस पर प्ले कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, जोखिम भी आपका कम होता है और यहाँ पर कमाई भी आपकी दमदार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा की तरह गाइड करने के लिए दर्शकों को आज। थैंक यू।